नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र। आज की ये वीडियो स्पेशली उन सारे बच्चों के लिए जो अभी बीपीएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर अभी करने वाले हैं। कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स थे एक वीडियो पे कि बीपीएड बड़ा बेकार कोर्स है, नौकरियां नहीं लगती हैं, बेरोजगार घूमते हैं, इतने सारे लोगों ने कर रखा है, क्या मिला। मैं आपको बताता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने बीपीएड डिस्टेंस बेस पे करी, जो कभी कॉलेज गए ही नहीं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बीपीएड कराती तो हैं, हर 6 महीने हर एक साल में एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, बट जो डिग्री मिलती है वो रेगुलर की मिलती है। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यहाँ पे बच्चा कभी गया नहीं और डिग्री उसके हाथ में आ गई, तो आप सोचो क्या उसे सीखने को मिला। उसने सबसे पहले ग्रेजुएशन करी 3 साल की, वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद में 2 साल की बीपीएड करी तो उसकी डिग्री मिल गई पूरी। अब उसके बाद में उसके पास तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि वो बच्चों को क्या समझाएगा, क्या सिखाएगा, नहीं है बिल्कुल। उसके बाद में नौकरी ना मिलने के बाद में, इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट होने के बाद में वो बोलते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती हैं और ये सबसे बेकार डिग्री है, तो इसे कोई मत करो। मैं आपको बताता हूँ, मैं फिजिकल एजुकेशन से ही हूँ और मैंने बीपीएड, एमपीएड और एनआईएस डिप्लोमा और अभी मैं पीएचडी। तो मेरी इसमें पीएचडी है, तो मैं आपको इसके बारे में बारीकी से बता सकता हूँ कि ये क्या है। तो जिन लोगों ने इस कोर्स को बदनाम करने की कोशिश करी थी, तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है। वो लोग हैं जिन्होंने उस कोर्स में कभी पढ़ाई नहीं करी। आप चाहे बीएससी करो, चाहे आप बीटेक करो, चाहे आप बीपीएड करो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और इस कोर्स में आपको पढ़ने के साथ साथ में अपने बोलने का तरीका, अपना कम्युनिकेशन, अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक स्कूल का आइडल हो। फिजिकल एजुकेशन टीचर माना जाता है प्रिंसिपल के बाद में सेकंड नंबर पे वो आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट उसके साथ में होता है बच्चों का, पेरेंट का, सपोर्टिंग स्टाफ का, टीचर्स का और ट्रांसपोर्ट स्टाफ का। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर से। इसलिए उसे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने पूरा स्कूल खड़ा है। जिस तरह से प्रिंसिपल्स अपना स्पीच देते हैं, बच्चों को समझाते हैं बेझिझक, उसी तरह से हमें भी बनना पड़ेगा कि हमें कमांड देनी है। कमांड देके बच्चों को रेडी करना है, हमारे एक वर्ड पे बच्चे शांत हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपने 1% भी कोई गलती करी तो आप हंसी का पात्र बन सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर पूरा स्कूल का डिसिप्लिन संभालने वाला, सबसे ज़्यादा बच्चे उससे डरते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे उससे प्यार करते हैं, क्योंकि वही फिजिकल एजुकेशन टीचर उन बच्चों के सुख दुख में खड़ा होता है, जब वो हारते हैं, जब वो जीतते हैं। क्योंकि उनके लिए, बच्चों के लिए खेल सबसे ऊपर है। और खेल तो बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी सबसे ऊपर है। तो इसलिए जो खेल है उसके जरिए बच्चे अपने आप को आगे ले जाते हैं, वहां खेलते हैं। वो किसका काम है? फिजिकल एजुकेशन टीचर का। वो उन्हें सिखाता है, उन्हें जीने का तरीका सिखाता है। बेटा आज हारे हैं तो आगे कैसे जीतना है, आज जीते हैं तो इस जीत को कैसे पचाना है। तो ये सारे सुख दुख में वो फिजिकल एजुकेशन टीचर उनके साथ खड़ा होता है। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको सीखनी पड़ती है ये सारी चीजें, और ये सिखाई जाती हैं कॉलेजेस के अंदर। जिस तरह से एलएनआईपी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर के अंदर है, जहाँ पे 4 साल का कोर्स होता है। अब मैं 4 साल का बोला तो इसके बाद में काफ़ी कोचेज जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप ये कोर्स करो, काफ़ी सारे टीचर्स अब ये बोलेंगे कि ये 4 साल का क्या कोर्स है। 2007 में शुरू हुआ था, 1957 की ये यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी बनी थी तो 1957 में, और 2007 से 4 साल की बीपीएड आ चुकी थी। सबसे पहले एलएनआईपी में आई थी। और एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो 4 साल होते हैं, या फिर ये जो 4 साल का कोर्स है, इसमें अंदर ही रहना पड़ता है। कोई भी बच्चा बाहर नहीं रह सकता, चाहे कोई मंत्री का हो, चाहे कोई गरीब का बच्चा हो, सारे एक साथ रहेंगे यूनिटी के साथ। यहाँ पे जब बच्चा सुबह उठता है और शाम को अपना वापस जाता है, तो हर टाइम, हर मिनट पे उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इतने सारे रूल्स, इतनी सारी चीज़ें, और देश से सिर्फ 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वर्ल्ड से, जिसमें से 5-6 बच्चे फॉरेनर्स आ जाते हैं। बचे हुए 94-95 बच्चे इंडियंस रहते हैं। और वो इंडियंस, सोचो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से सिलेक्ट होके आ रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ तो खासियत होगी। वो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को वहाँ पे पढ़ाया जाता है, उन्हें अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स कराया जाता है।
यहाँ से अच्छे अच्छे ओलंपियंस निकले, यहाँ से अच्छे अच्छे जॉब्स पे आज लोग हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग लगे हुए हैं सिर्फ LNIP से। और मैंने अपने करियर में आज तक देखा है 99% लोगों को यहाँ से सक्सेसफुल होते हुए देखा है। सिर्फ किसकी वजह से? यहाँ पे जो 4 साल लोग रहते हैं, बच्चा रहता है वहाँ पे, चीज़ें सीखता है, उसके बाद में जब वो चेंज करता है, मास्टर्स करता है, चाहे यहाँ से करे कहीं से करे, वो अपने आप अपने साथ में इतनी सारी चीज़ें सीख जाता है कि अगर वो किसी स्कूल में जाएगा तो वो हैंडल कर लेगा वो सारी चीज़ें। इसलिए मैं मानता हूँ कि जितने भी ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स है या फिर कोई भी कोर्स है, वो रेगुलर होगा तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहां पे आप चीजें सीख पाते हो। जो लोग सीखते नहीं है वो बातें बनाते हैं कि ये कोर्स बेकार है, यहाँ पे सिर्फ बर्बादी है। वो बेरोजगार सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। ये कोर्स पढ़ाई करने वाला है, अपनी स्किल्स को डेवलप करने वाला है। पूरा स्कूल आपके सामने खड़ा होता है और आपको कमांड्स देनी पड़ती हैं। तो इसलिए कोर्स कोई खराब नहीं होता, कोर्स सारे अच्छे हैं अगर आप पढ़ाई करोगे तो। जिस तरह से UPSC वाले अपने आप को सबसे बेस्ट मानते हैं, उसी तरह से स्पोर्ट्स वाले भी सबसे ऊपर मानते हैं अपने आप को। और अगर हम इन दोनों को कंट्रोवर्सी करें कि भाई नहीं हमारा सबसे ऊपर है, नहीं नहीं हमारा सबसे ऊपर, ये बेकार चीज़ है। उनके लिए वो सबसे ऊपर है क्योंकि वो उसमें अपना 100% दे रहे हैं। स्पोर्ट्स वालों के लिए ये सबसे ऊपर है क्योंकि यहाँ पे ये सबसे अपना 100% दे रहे हैं। तो इसलिए ये तो कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही नहीं है, ये कोई चिंता का विषय ही, ये तो फालतू का चिंता का विषय है कि हम इस पे बात करें, उस पे बात करें, ये करें, वो करें, फालतू की चीज़ है। तो अपने कामों पे ध्यान दो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अच्छी जगह से अपनी पढ़ाई करो, अपना बढ़िया करो। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ये कॉलेज से रिलेटेड, ये फिर एजुकेशन से रिलेटेड, जो लोग ये गलत बोलते हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है, मेरी PhD है इसमें और मैं आपको बारीकी से इसलिए समझा पा रहा हूँ ये। अगर आपको फिर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं वो भी लिखें। अगर आपको फिर भी कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आपको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।